स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के कुछ और बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहला लिखा है इनकम। इनकम का मतलब क्या लिखा है देखिएगा, चार्ज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग द सर्विसेज। स्टूडेंट ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग द सर्विसेज इज नोन एज इनकम। चार्ज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग द सर्विसेज, उसमें ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, हमने सर्विस दिया, बदले में चार्ज प्राप्त किया। समझना, हमने क्या किया, सर्विस दिया, बदले में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पैसा प्राप्त किया। इट इज कॉल्ड इनकम। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, सैलरी रिसीव्ड। तो अब बताइए, सपोज मैं एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी में क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कंपनी वाला क्या करेगा, मेरे को सैलरी पे करेगा, फ्री में पे करेगा क्या? नहीं स्टूडेंट्स, मैं उस कंपनी को एज ए अकाउंटेंट अपने स्किल्स, अपने नॉलेज का क्या कर रहा हूँ, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, एज ए अकाउंटेंट उस कंपनी को मैं अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बदले में वो मेरा क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है। इट इज कॉल्ड इनकम स्टूडेंट्स। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा ना, चार्ज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग द सर्विस। मैंने चार्ज रिसीव्ड किया सर्विस देने के बदले, इट इज कॉल्ड इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो इनकम होता है ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है क्या बनका, इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है देखिएगा, इनकम विच इज अराइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसी इनकम स्टूडेंट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जनरेट होती हो, अराइज होती हो। अभी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो उसमें बात ऐसा है कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो ना, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उसी बिजनेस से इनकम क्या होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैं परचेस एंड सेल करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने के बाद जो पैसा मेरे को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो मेरी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ये मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। एग्जांपल देखते हैं। देखिए लिखा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सेल किया और बदले में पैसा प्राप्त किया, वो क्या हमारा स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनकम है। क्यों डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि इनकम मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हुआ है, अराइज हुआ है। ठीक है, ओके। अब आते हैं स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट इनकम। क्या इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन दिखेगा, लिखा है इनकम विच इज अराइज आउट ऑफ बिजनेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओहो सर, ये क्या हो गया मालिक, बात ऐसा है कि ऐसी इनकम जो बिजनेस की ना हो मालिक, क्या हो, जो बिजनेस के अंदर की ना हो, वो बिजनेस के बाहर की इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्स की इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम है स्टूडेंट्स। अगर बिजनेस की इनकम है वो तो डायरेक्ट इनकम होगी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। यानी ऐसी इनकम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ना होकर बाहर की इनकम स्टूडेंट्स, बाहर बोल रहा हूँ, बाहर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट इनकम। एग्जांपल के रूप में देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे अब सपोज मान के चलिए स्टूडेंट्स, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बिजनेस से साल भर मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ओके सर। अब साल भर में जो 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है स्टूडेंट, उसमें से मैंने क्या किया, 3 लाख रुपए को निकाला और बैंक में एफडी करा दिया। तो जरा बताइए स्टूडेंट्स मेरे को, जो 3 लाख मैंने बैंक में एफडी कराया, क्या बैंक में एफडी कराने मेरा हर साल काम है, हर साल मैं बैंक में एफडी कराते रहूँ क्या? नहीं। तो उससे जो इनकम जनरेट होगी स्टूडेंट्स, सपोज अगर उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो उस 3 लाख का, तो 3 लाख का 30% 10% 30,000 रुपीज़ जो मेरे को एज ए इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टूडेंट्स, वो बिजनेस की इनकम नहीं है। बिजनेस की इनकम कब होती है, जब वो मेरे बिजनेस से जनरेट होती है। ये तो भैया मैंने क्या कि बिजनेस जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से कुछ पार्ट मैंने क्या कर दिया, एफडी करा दिया, और उससे मेरे को इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हुई। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम स्टूडेंट्स।
ये बाहर की इनकम है, बिजनेस के बाहर की इनकम है। ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है, किराएदार से मेरे को रेंट मिला। अब होता क्या स्टूडेंट्स, सपोज मैंने क्या किया, एक मकान मैंने किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है, मैं जो मकान, जिस मकान में रह रहा हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने क्या किया, जो एक और मकान है मैंने क्या किया, उसको चढ़ा दिया, इस पर रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो रेंट की इनकम जो मिलेगी मेरे को, वही मेरे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। कैसे, अब रेंट पे चढ़ाना मेरे लिए रोजाना तो नहीं है, मतलब रोज काम तो नहीं स्टूडेंट्स, ये हमेशा मैं रेंट पे चढ़ाना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। अगर रेंट पे चढ़ाना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता, मेरा काम ही रेंट पे चढ़ाना है, तो मेरा डायरेक्ट इनकम बनता स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास एक मकान पड़ा था खाली, मैंने क्या किया, कुछ और इनकम मेरे को मिल जाए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। तो ये मेरी बिजनेस की इनकम नहीं, उससे भी क्या, मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। क्लियर, तो हमारी क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे आते देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू क्या होता है, देखिएगा, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब कि साल भर में जो टोटल अमाउंट होता है, ध्यान रखिएगा, अगर सपोज मैंने साल भर में 10 लाख रुपए का सेल किया, तो जो 10 लाख रुपए है ना स्टूडेंट्स, वो मेरी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, रेवेन्यू, ठीक है। साल भर में आपने जितना सेल किया वो अमाउंट क्या कहलाएगा, आपको रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर। अब आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, देखिएगा, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब हमारी जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से एक्सेस है, ओवर है, ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अब सपोज मान चलो आपने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, साल भर में आपने 10 लाख गुड्स बेचा, ठीक है, और आपके खर्चे कितने, उसमें सपोज 6 लाख का खर्चा हुआ, तो जो 4 लाख बच गए स्टूडेंट, क्या कहलाएगा मेरा, वो प्रॉफिट कहलाएगा। इसलिए बोला गया स्टूडेंट, देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके सर, आगे देखते हैं। अब आता है लॉस। तो ये प्रॉफिट का जस्ट उल्टा लॉस है स्टूडेंट। देखिए लिखा है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। यानी कि एक्सपेंसेस का इनकम से ज़्यादा हो जाना। मतलब आपका एक्सपेंसेस सपोज 10 लाख रुपीज़ है, आपकी जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू वो सपोज 8 लाख रुपीज़ का। अब बताओ, खर्चे ज़्यादा रेवेन्यू कितने से 8 लाख, तो 2 लाख क्या होगा, लॉस होगा। बस वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू इक्वल टू लॉस, ठीक है। ओके, अब आता है गेन। देखिएगा, गेन क्या होता है, प्रॉफिट और गेन नेचर वाइज दोनों सेम स्टूडेंट्स, बट इसमें दोनों में अंतर क्या दिखेगा, लिखा है अ नॉन रिकरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजेक्शन और इवेंट्स इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओहो, मतलब ऐसी नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, ऐसा नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता और जो किससे अराइज होता है स्टूडेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि अगर आप लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर बेचते हो और अगर उसको बेचने से अगर आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गेन बोलते हैं। जैसे सपोज मैंने क्या कि एक लैंड बेच दिया, अभी बताओ लैंड बार बार बेचूंगा क्या, आज बेचा 1 महीने बाद और बेचूंगा क्या, ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है नॉन रिकरिंग। ये ऐसा प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता, लैंड बार बार नहीं बेचोगे। मतलब अगर सपोज मैंने लैंड बेचा और उस लैंड पे अगर मेरे को प्रॉफिट अर्न हुआ, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नॉर्मल नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या वर्ड है, गेन बोलेंगे। यानी कि इन शॉर्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट जनरेट होती है, जो प्रॉफिट हमको मिलता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, गेन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आगे आते हैं, देखिएगा परचेज। परचेज क्या होता है देखिएगा, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स। मतलब स्टूडेंट्स जो परचेज है वो केवल गुड्स के लिए यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स, एसेट्स के लिए नहीं। क्या परचेज क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली फॉर गुड्स के लिए यूज किया जाएगा। प्रोड्यूस बाय द बिजनेस फॉर रीसेल, यानी कि बिजनेस के द्वारा क्या किया गया हो, प्रोड्यूस किया गया हो, ये तो किसके लिए, रीसेल करने के लिए। मतलब द टर्म्स परचेज इज यूज ओनली फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। मतलब कि बिजनेस के द्वारा
प्रोड्यूस किया गया हो फॉर रीसेल करने के लिए क्या कहलाएगा हमारा, वो परचेज कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, हमारा ट्रेड के बिजनेस है, तो परचेस ऑफ फाइनल, तो फाइनल गुड्स क्या होगा हमारे लिए, परचेस होगा। देन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे रॉ मटेरियल क्या होगा हमारे लिए, गुड्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर थे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपके लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।